होते हैं अ फंक्शनल ग्रुप मे बी डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल विच लार्जली डिटरमाइंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है, देखो जैसे मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स लिखना बताया है ना, आपने एल्केन एल्कीन एल्काइन इन तीनों की प्रैक्टिस की अभी, है ना। अब इस प्रैक्टिस में आपने देखा कि आप सिर्फ कार्बन के साथ हाइड्रोजन को अटैच कर रहे थे, लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए, एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए और उसकी जगह कोई दूसरा एटम ले ले। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, कुछ होने वाला है जिसमें इसमें कुछ ना कुछ चेंज आने वाला है। कैसे, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन ये अपनी जगह लगे हुए थे, यहाँ से मैंने ये हाइड्रोजन रिमूव करा दिया और इसकी जगह मैंने अपनी तरफ से कोई एक एटम लगा दिया, क्लोरीन का एटम। अब बच्चों ये जो कंपाउंड लिखा हुआ है इसका नाम बताओ क्या है, मीथेन, है ना। ये जो मीथेन है और ये जो नया कंपाउंड बन के तैयार हुआ है जिसमें एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ गया है, इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है ना, डिफरेंट है। और दूसरी बात ये कि ये जो एटम लगा हुआ है ये इस कंपाउंड की ओवरऑल जितनी भी प्रॉपर्टी हैं उनको ये डिटरमाइन कराएगा, यही बताएगा कि ये कंपाउंड कैसी प्रॉपर्टी रखता होगा। ये जो नया एटम आप लगा देते हो यहाँ पर, ये एटम क्या कहलाएगा, इस कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप। इस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज किया गया है, तो आप आंसर दोगे क्लोरीन यूज किया है या हैलोजन कह सकते हो आप। हैलोजन का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर मैं कहूँ कि एक हैलोजन लगा हुआ है तो आप सोचना मैं कह रहा हूँ क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। ठीक है, तो ये हैलोजन ग्रुप यहाँ पर यूज किया गया, तो ये फंक्शनल ग्रुप इसमें यूज हुआ। ठीक है, इसी तरह से मान लो जैसे किसी बच्चे ने इस तरह से लिखा और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड पर उसने कुछ और लगाया, उसने OH लगा दिया ऐसे। ठीक है, तो अब ये कंपाउंड अलग प्रॉपर्टी रखता होगा, ये कंपाउंड अलग प्रॉपर्टी रखता होगा। इसकी प्रॉपर्टी कौन बताएगा, ये। इसकी प्रॉपर्टी कौन बताएगा, ये। तो इस कंपाउंड में ये फंक्शनल ग्रुप हुआ जिसको आप हैलोजन कह रहे हो, इस कंपाउंड में ये फंक्शनल ग्रुप हुआ, इसको हम अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल, ये अल्कोहल है। ठीक है, यही इसी को आप अल्कोहल कह रहे हो। ठीक है, तो ये अल्कोहल ही बताएगा ये टोटल कंपाउंड कैसी प्रॉपर्टी रखता होगा। ठीक है, तो ऐसा एटम या ऐसा ग्रुप ऑफ एटम, ये ग्रुप ऑफ एटम है ना, इसमें एक ऑक्सीजन भी एक हाइड्रोजन भी है, तो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है, वो ग्रुप ऑफ एटम या एटम क्या कहलाता है, उस कंपाउंड में यूज होने वाला फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो अब कितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अनलिमिटेड है या कुछ लिमिटेड है, तो आंसर है कि कुछ लिमिटेड हमें पढ़ने हैं। ठीक है, हमारा आंसर क्या रहेगा, हमें कुछ लिमिटेड पढ़ने हैं और वो टेबल हमारी NCERT बुक में आपको दे रखी है। बेटा ये पेज नंबर क्या है इस वाला, 66। तो पेज नंबर 66 पर NCERT की बुक में एक टेबल दे रखी है ना। तो उस टेबल पर जो फंक्शनल ग्रुप हैं हम सिर्फ क्लास 10th में वही स्टडी करेंगे। क्या इससे ज़्यादा होते हैं, तो हाँ बहुत सारे होते हैं। जैसे जैसी क्लास बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे फंक्शनल ग्रुप बढ़ते चले जाएंगे। तो अभी के लिए हमारे पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जो हम क्लास 10th में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम हैलोजन ग्रुप को लेंगे। ठीक है, हैलोजन ग्रुप लिख लेते हैं। तो क्लोरीन हो गया हमारा, हम सिंगल बॉन्ड पर ब्रोमीन लगा सकते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड पर हम आयोडीन भी लगा सकते हैं। ओके, ये हमारे क्या हैं, हैलोजन ग्रुप। और इसके अलावा हम एल्डिहाइड, अल्कोहल, कार्बोक्सी ग्रुप, ये सारे ग्रुप भी हम यूज करेंगे। तो ये वो टेबल है जिसमें देखो आपको फिर अल्कोहल लिखा हुआ मिल जाएगा, OH लिखा हुआ है ना। ये जो ग्रुप है ये तो आपका हैलोजन ग्रुप हो गया। ठीक है, कौन सा, हैलोजन ग्रुप। और ये आपका हो गया बच्चों कौन सा, अल्कोहल। ठीक है, सिंगल बॉन्ड पर OH लगा होगा तो आप समझ जाओगे क्या लगा हुआ है, अल्कोहल लगा हुआ है। ओके, और इसके अलावा और देखो टेबल में एल्डिहाइड मिल जाएगा आपको। सिंगल बॉन्ड पर हाइड्रोजन हो, डबल बॉन्ड पर ऑक्सीजन हो, तो इसको आप क्या कहोगे, एल्डिहाइड।
ठीक है, एल्डिहाइड। और इसके अलावा कीटोन, कीटोन की बात करें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड पर ऑक्सीजन मिलेगा आपको, और ये वाला ग्रुप आपका हो गया कीटोन। ठीक है, एक तो ये वाला ग्रुप हो गया 1, नंबर 2 हो गया अल्कोहल, नंबर 3 हो गया एल्डिहाइड, नंबर 4 हो गया कीटोन। और कौन से हैं आपके एनसीईआरटी बुक में? कार्बोक्सिलिक एसिड और बचता है, उसको भी कहीं नोट कर लो, नंबर 5 पर लिख लो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें सिंगल बॉन्ड पर OH लिख लो और डबल बॉन्ड पर ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपका हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका मतलब हम लोग 5 फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। ठीक है, ये 5 फंक्शनल ग्रुप हम लोग देखेंगे और इसकी नेमिंग करना सीखेंगे, इनकी सीरीज को देखेंगे, ये सारा कुछ हमें करना है। तो ठीक है, लिखा लगा कैसे होगा, मतलब इसको देखोगे कैसे, एक बार फिर से समझ लो। कार्बन के साथ जैसे मैंने आपसे कहा था ना, ऐसे लगाओ, जैसे ये कार्बन है, यहाँ पर आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस तरह से लगाते हो। ठीक है, ऐसे। अगर आपने यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया तो यानी कि कौन सा ग्रुप लगा दिया? हैलोजन ग्रुप। ठीक है, अब सपोज करो आपने क्लोरीन ना लगाकर OH लगा दिया, तो आपने कौन सा ग्रुप यूज किया? अल्कोहल। ठीक है, अब ये अल्कोहल बन गया। कौन सा अल्कोहल बन गया वो नेमिंग करना सीख लेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद सपोज करो आपने OH नहीं लगाया, आपने क्या किया, यहाँ पर इस वाले कार्बन पर, जो हमारा एंड पर जो ये कार्बन है, इसमें सिंगल बॉन्ड पर आपने हाइड्रोजन लगाया, बट डबल बॉन्ड पर कौन लगा दिया? ऑक्सीजन। ठीक है, तब उस केस में क्या होगा? तब ये आपने क्या बना दिया इसको? एल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप यूज किया है आपने? एल्डिहाइड यूज किया है। फिर आपने ऐसा किया तो ये जो बीच वाला जो कार्बन है, ये ध्यान रखना, बीच वाले कार्बन पर आपने क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड पर O। ये वाली बात ध्यान रखना। यहाँ पर मैं इसको इस तरह से बना भी देता हूँ। देखो, ये जो कार्बन है ना, ये बीच वाला कार्बन होगा, ये एंड वाला कार्बन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। मतलब कि इस साइड में भी कार्बन है और इस साइड में भी कार्बन है। ये बीच वाला कार्बन पर ऑक्सीजन लगा होगा तो वो क्या होगा? कीटोन। अगर एंड वाले कार्बन पर लगा होगा डबल बॉन्ड पर O और सिंगल बॉन्ड पर H, तो क्या होगा? एल्डिहाइड। ठीक है, एंड वाले कार्बन पर, एंड वाले पर कार्बन, ध्यान रखना, एंड वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड पर ऑक्सीजन हो बट सिंगल बॉन्ड पर कौन हो? OH, तो वो क्या कहलाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इन तीनों में डिफरेंशिएट कैसे करोगे? बोलो। पहली चीज तो ये कि ये एंड में लगते हैं। कहाँ पर लगेंगे? आप चेन की, जो भी हमारी चेन चल रही होगी उसके एंड में दिखाई देते हैं। ठीक है, और ये वाला हमेशा कहाँ दिखाई देगा? बीच में। मतलब यहाँ पर दोनों साइड कार्बन होंगे। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? कार्बन के इसमें देखो, दोनों में डबल बॉन्ड पर ऑक्सीजन है, बट इसमें सिंगल बॉन्ड पर हाइड्रोजन है, बट इसमें सिंगल बॉन्ड पर OH है। ठीक है ना, तो डबल बॉन्ड पर O के साथ OH दिखेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और सिंगल बॉन्ड पर अगर हाइड्रोजन दिखेगा तो एल्डिहाइड। बाकी ये पहचानना बिल्कुल आसान है, OH लगा हुआ अल्कोहल, और ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये हैलोजन होते हैं। तो इन लिखी थी, बताइए। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन में आपने नोट किया था, इट मे बी डिफाइंड एज द एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल विच लार्जली डिटरमाइन इट्स केमिकल प्रॉपर्टी, है ना। ये डेफिनेशन आपने लिखी थी। अब इस डेफिनेशन में आपको एक बात समझ आ गई कि हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कार्बन का मैं कोई कंपाउंड यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये इस तरह से। ठीक है, ये मैंने ऐसे लिखा, और क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं, 2 कार्बन का नाम किससे स्टार्ट होता है बताओ? इथ। किससे स्टार्ट होता है? इथ से। तो 2 कार्बन की बात हो रही है, तो ये मैंने लिख लिया इथ। ठीक है, अब बाकी का मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आपको पता है कि इस जगह पर सभी जगह पर हाइड्रोजन होते हैं बच्चों। ठीक है, अब अगर मैं सभी जगह हाइड्रोजन लगा देता हूं तो सब जगह सिंगल बॉन्ड है सिर्फ। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं? एल्केन। ठीक है, और एल्केन अगर होगा तो उसका नाम कैसे लिखा जाएगा? बोलो, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? इथेन। AN आएगा, एल्केन है तो इथेन आएगा, है ना। तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड भी अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट हो रहा है कि उसमें हम क्या लगा देते हैं? ANE,
है ना, इथ के साथ क्या आएगा, ANE। अच्छा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी अपने आप में फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना दिया लाइक दिस, ऐसे, है ना, तो डबल बॉन्ड अगर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एल्कीन, है ना, एल्कीन कहते हैं। तो इसका नाम क्या बन जाता है फिर, बोलो, इथीन। ऐसा ही पढ़ा था। फिर इसके बाद आपने कहा कि अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हम ट्रिपल बॉन्ड बना दें, ठीक है, क्या बना दें, ट्रिपल बॉन्ड बना दें। तो अगर आप ट्रिपल बॉन्ड बना देते हो तो फिर इसका नाम क्या होगा, एल्काइन। एल्काइन के केस में इस जगह पर आप क्या लिख रहे होगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइन। मतलब ये 2 कार्बन वाला जो कंपाउंड है इसका नाम चेंज होता रहेगा और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होती रहेंगी। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। सारी केमिकल प्रॉपर्टी एल्कीन, एल्केन और एल्काइन की अलग अलग होंगी। ठीक है, अब ये तो हो गया बेसिक वाले डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगाना। इसके अलावा आपने कहा कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ना लगाकर जब भी हम हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो हाइड्रोजन को रिमूव करके हम एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को यूज करेंगे। जैसे सपोज करो आपने यूज किया ऐसे OH, है ना, आपने OH यूज किया। तो अगर आपने OH यूज किया तो इनमें से ये OH क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप, है ना, आपने एक फंक्शनल ग्रुप लगाया। वो फंक्शनल ग्रुप का नाम आपको बच्चों पता होना चाहिए। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, हाइड्रोक्सिल। इसको हम क्या पढ़ेंगे, OH लिखा होगा तो हाइड्रोक्सिल, या दूसरा नाम आप लोग इसको अल्कोहल कहते हो। क्या कहते हो, अल्कोहल। तो जब अल्कोहल यहां पर आप लगाते हो तो इसके साथ आप क्या करोगे, ये क्या है, सारे सब जगह क्या लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है ना। सिंगल बॉन्ड में अगर होता है तो यहां पर क्या नाम होता है इसका, इथेन नाम होता है ना, ऐसे ही तो लिखते हैं आप इसका नाम। लेकिन अगर अल्कोहल अगर होगा तो अल्कोहल में ई हटाकर यहां पर OL लगा देते हैं। अल्कोहल का क्या लगा देते हैं, OL, है ना, तो इसका नाम क्या हो जाता है, इथेनॉल। तो ये क्या क्या लगा देते हैं, क्या रिमूव करते हैं, ये नॉमेनक्लेचर हमें पढ़ना है पूरा डिटेल में, वो हम करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि एक हाइड्रोजन को रिमूव करके जब उसकी जगह एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगाया जाता है जिससे उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है, वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम क्या कहलाता है, उस कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप। ये वाली बात क्लियर है, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे होंगे लेकिन क्लास 10th में जो आपके सिलेबस में वो ये लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें से क्लोरीन, ब्रोमीन और ये हो गया आपको अल्कोहल हो गया, ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, ठीक है, ये आपका कीटोन हो गया और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ठीक है, ये इनके नाम आप इसमें यहाँ से याद कर सकते हो, या जैसा मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, जैसे इसको अल्कोहल कह सकते हो, यहाँ हाइड्रोक्सिल लिखा है, अल्कोहल को एक ही बातें होंगी। ठीक है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसको सिंपल आप कार्बोक्सिल ग्रुप कह सकते हो, ग्रुप का नाम है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें से बच्चों कुछ ऐसे होंगे जो हमेशा चेन के एंड में लगे होंगे। चेन के एंड का क्या मतलब होता है, देखो अगर मैं यहाँ पर एक चेन बनाता हूँ, ये मैंने ये चेन बनाई, तो इस चेन के 2 एंड होंगे, या फिर एक और थोड़ी सी और बड़ी करते हैं, चलो इस चेन को ऐसे यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, चलो ऐसा। ठीक है, ये मैंने एक चेन बनाई। अब इस चेन के 2 एंड हैं, एक ये वाला एंड है और एक ये वाला एंड है। तो इस या तो कुछ फंक्शन ग्रुप ऐसे होंगे, या तो इस एंड पर लगे होंगे या इस एंड पर लगे होंगे, यहां पर कभी नहीं लगे होंगे। ये वाली बात क्लियर आ रही है, या तो इस एंड पर होंगे या इस एंड पर, मतलब वो हमेशा एंड पर लगे होंगे। अगर यहां पर 4 कार्बन होते तो, है ना, अगर यहां पर 4 कार्बन होते, 5 होते, 6 होते तो कुछ ग्रुप ऐसे हैं फंक्शनल ग्रुप जो हमेशा, चाहे यहां पर बीच में कितने भी कार्बन लगे उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है, वो या तो यहां पर लगेंगे या यहां पर लगेंगे। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो हमेशा एंड में जाकर अटैच होते हैं, एंड में देखने को मिलते हैं, ऐसे फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होता है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। ये वाली बात क्लियर है। तो इसका मतलब हमारा जो एल्डिहाइड होंगे और जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये एल्डिहाइडिक और कार्बोक्सिल ग्रुप ऑलवेज कहां पर दिखाई देते होंगे, एंड पर, या तो इधर या इधर। इसलिए इनको किस कैटेगरी में रखा जाता है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में। ओके, कुछ ऐसे हैं जो ऑलवेज बीच में ही होंगे, वो कभी एंड में नहीं हो सकते। कहां नहीं हो सकते, एंड में नहीं हो सकते। उनका नाम क्या रखा जाएगा, नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। जैसे हमारा जो कीटोन ग्रुप होता है, अब ये जो कीटोन ग्रुप है इसको आप एंड में नहीं लगा सकते। देखो ये जो हमारा कीटोन ग्रुप है, इसमें कीटोन ग्रुप फंक्शनल ग्रुप जो आप लिखते हो तो ऐसे लिखते हो,
है ना। जब आप ये दो बॉन्ड इधर बनाते हो तो इस बात का मीनिंग ये होता है कि इधर भी कुछ कार्बन का कोई ग्रुप चल रहा है और इधर भी कुछ कार्बन का ग्रुप चल रहा है। तो ये कहां पर आ गया बताओ, ऑटोमेटिकली बीच में आ गया, है ना। ये कभी भी इधर तो नहीं बना सकते। अगर आपने सपोज करो किसी बच्चे ने यहां पर लगाया ऐसे, तो ये कीटोन है क्या, नहीं है, यहां पर लगाना पड़ेगा एक कार्बन, अब ये कीटोन बन गया, ठीक है ना। तो ये नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब कुछ ऐसे होंगे जो उनका मन करेगा तो वो एंड में आएंगे, उनका मन करेगा तो वो बीच में आएंगे, वो कहीं पर भी आ सकते हैं। तो उनको हमने कुछ कैटेगरी नहीं रखी है। ये बाकी के जो बच गए, जैसे ये क्लोरीन, ब्रोमीन, OH, ये ऐसे ग्रुप हैं, ये कभी यहां पर देखने को भी मिल सकता है, यहां पर भी मिल सकता है, यहां पर भी, कहीं पर भी। सिमिलरली OH ग्रुप भी आपको ऐसे मिल सकता है, ठीक है। तो दो कैटेगरी में डिवाइड किया है हमने एंड के बेसिस पर, जो एंड पर आते हैं और जो मिड में आते हैं। तो ये आपके फंक्शनल ग्रुप हैं, ये आपको याद रखने हैं, ये आपको याद रखने हैं, और ये कुछ डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कौन सा कहाँ आने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद बात आती है जब ये एक फंक्शनल ग्रुप आप पढ़ लोगे, एक फंक्शनल ग्रुप की बात करोगे, 1 बाय 1 बातें करोगे सारी, है ना। तो जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको एक चीज दिखाता हूं। जैसे हम नंबर 1 वाला हमारा क्लोरो वाला ग्रुप ले लेते हैं और इसको लगाकर देखते हैं। देखना बच्चों ध्यान से कि फंक्शनल ग्रुप लगाते कैसे हैं। जैसे हमने यहां पर लगाया इस तरह से, ये आपका सबसे बेसिक वाला कार्बन का कंपाउंड लिखा हुआ है मीथेन, है ना। अब इसमें आपको पता है फंक्शनल ग्रुप कैसे लगता है, एक हाइड्रोजन को रिमूव कराओ और उसकी जगह फंक्शनल ग्रुप को ऐड करा दो। तो ये मैंने क्लोरो ग्रुप इसमें ऐड करा दिया, तो फंक्शनल ग्रुप कौन है इसमें, क्लोरीन, है ना, क्लोरो ग्रुप, है ना। अच्छा, अब ये आपने जब बनाया तो ये कंपाउंड ऐसे बन के तैयार हुआ। अगर आप इसको लिखोगे तो ऐसे लिखोगे CH3Cl, ये क्या है, CH3 और क्या Cl, ऐसा लिखोगे, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि ये तो एक कार्बन का लिखा है, अब 2 कार्बन के लिए लिखो, तो आपने दूसरे कार्बन के लिए लिखा, मतलब 2 कार्बन के लिए लिखना स्टार्ट किया, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये 2 कार्बन के साथ अब क्लोरो ग्रुप अटैच हो गया। तो अब आप जब आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे बच्चों, C2H5 और Cl, ऐसे ही लिखोगे। फिर मैंने कहा 3 कार्बन के लिए लिखो, तो आपने चलो 3 कार्बन के लिए भी लिखकर दिखा दिया, तो बाकी सब जगह आपने हाइड्रोजन रख दिया। ये वाली बात हम याद रखेंगे कि ये मैं एंड पर लगाकर दिखा रहा हूं, इस बात का मीनिंग ये नहीं है कि हमेशा एंड पे ही लगेगा। आपका मन करे तो यहां से हटाओ, इसको यहां लगा लो, लेकिन यहां लगाने पर इसका जो नाम होगा वो नेमिंग आपको अभी मैं बताऊंगा कि कैसे नेमिंग कैसे होगी। एंड पर होगा तो वो सिंपली क्या नाम होगा वो भी सब देख लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको इस तरह से लगाते जा रहा हूं। ये हर जगह हमने क्लोरो क्लोरो ग्रुप लगा दिया, पहले 1 कार्बन, फिर 2, फिर 3। अब जब आपने 3 कार्बन लिया तो इसका नाम क्या रखा, C3H, कितने बन गए आपके, बोलो 7, और फिर क्या आया, Cl आया, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये एक ही, अब जब आपने सिर्फ क्लोरो ग्रुप ही लगाया है तो हम कहेंगे ये एक ही फैमिली के मेंबर हैं। ये क्या है, एक ही फैमिली के मेंबर हैं। इस फैमिली का सबसे पहला वाला मेंबर कौन है, CH3Cl, सबसे पहला जो एक कार्बन के साथ बनाया गया। फिर इस फैमिली का दूसरा मेंबर कौन है, जो उससे बड़ा मेंबर है, वो ये है C2H5Cl। फिर उससे भी बड़ा मेंबर C3H7Cl, फिर उससे भी बड़ा, फिर C4 वाला, फिर C5 वाला। इस तरह से ये एक ही फैमिली के मेंबर बन जाएंगे सारे, ठीक है। इन एक ही फैमिली के मेंबर की एक खास बात होगी, खास बात ये होगी, नंबर 1 ध्यान से देखना, नंबर 1 बात ये होगी कि ये जितने भी मेंबर होंगे इन सब के बीच में, इनके कॉन्जुगेटिव या सक्सेसिव जो भी मेंबर होंगे उनके बीच में CH2 का डिफरेंस होगा। हमेशा कितने का डिफरेंस होगा, CH2 का डिफरेंस होगा। तो ये आप चेक कर लो यहां पर CH2 का डिफरेंस है या नहीं है। एक कार्बन, और अगर एक कार्बन और दो हाइड्रोजन अगर ऐड कर दिए जाएं इसमें तो C2, ये C2 बन जाएगा, ये H5 बन जाएगा, ये Cl। फिर इसमें CH2 अगर ऐड कर दिया जाए तो यहां पर ये बन जाएगा, है ना। तो यानी कि हर एक जो सक्सेसिव जो भी मेंबर्स हैं, ठीक है, या एडजेसेंट मेंबर हैं, उनमें डिफरेंस कितने का होता है बच्चों, CH2 का। इस बात को आप CH2 कह सकते हो, या दूसरा तरीका आपने ये बना लिया है कि देखो कार्बन का मास कितना होता है बच्चों, 12, है ना, और हाइड्रोजन के पास कितना होता है, 1। तो ये 12 और 2 मिलकर कितना हो गया बच्चों बताओ, 14। तो आपने कहा कि दो मेंबर के बीच में अगर आप कभी भी मास निकालेंगे तो उनके बीच में डिफरेंस कितने का मिलेगा, 14 का, 14 मास यूनिट का मिलेगा।
जैसे आप इसका मास निकालते हो, है ना, तो आपने अगर इसका मास निकाला तो 12, 1 इंटू 3 प्लस 35.5, है ना, ऐसे लिखा, ठीक है। फिर आपने इसका निकाला 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 35.5। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा होगा, 14 का। फिर आप इसको भी निकालोगे, फिर इसको और इसको चेक करोगे, तब भी कितने का डिफरेंस, 14 का। तो हमेशा एक फैमिली में दो मेंबर जो सक्सेसिव मेंबर हैं उनके बीच में हमेशा CH2 का डिफरेंस होता है, या हम ये कहें कि 14 एटॉमिक मास का डिफरेंस होता है। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। अच्छा, और खास बात क्या है इनके साथ, और खास बात ये है कि इनकी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो सब बिल्कुल सेम केमिकल प्रॉपर्टी दिखाते होंगे। तो एक फैमिली के मेंबर सेम केमिकल प्रॉपर्टी दिखाते हैं, ठीक है। और इनका जो फॉर्मूला होता है, जो जनरल फॉर्मूला होता है, वो इन सब के लिए सेम रहेगा, जनरल फॉर्मूला इनका सेम रहेगा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम दिखाएंगे और CH2 से डिफरेंस होंगे या 14 एटॉमिक मास यूनिट से डिफरेंस होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो रखते हैं, इस तरह की फैमिली का जो मेंबर होते हैं उनकी जो सीरीज बन के तैयार होती है, उनका नाम हमने रखा है होमोलॉजियस सीरीज, ठीक है। उनका नाम क्या रखा हमने, होमोलॉजियस सीरीज। अब फैमिली ऑफ किसकी फैमिली होगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली, ठीक है, जिसके पास सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। एक तो सबसे खास बात क्या होगी कि सब में क्या लगा है, क्लोरीन, सब में क्लोरीन लगा है, तो सेम फंक्शनल ग्रुप हो गया। और सिमिलर क्या होंगी उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, दो बातें। तीसरी बात, सक्सेसिव मेंबर के बीच में डिफरेंस किसका होगा, CH2 यूनिट का या 14 मास यूनिट का। तो ये जो मैंने चार प्रॉपर्टी लिखाई हैं, एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है कि डिफाइन होमोलॉजियस सीरीज एंड इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो ये डेफिनेशन के अंदर ही चारों प्रॉपर्टीज हैं, उन्हीं को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे कि देखो सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, है ना। तो अब इसमें क्या होगा, नंबर 1 प्रॉपर्टी अगर आपसे पूछा जाता है तो प्रॉपर्टी जब आप लिखने पर आओगे तो सबसे पहले तो यही लिख रहे होगे कि सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। सेम फंक्शनल ग्रुप में फिर आप वहां पर क्या करना, एग्जाम्पल दे देना, है ना। जैसे आप कोई भी अगर सीरीज लिख रहे हो, जैसे यहाँ पर लिखना CH4 पहला मेंबर, लाइक जैसे एल्केन का आप दिखा देना, वहां पर किसका दिखा देना, एल्केन का। तो CH4 पहला मेंबर, फिर दूसरा मेंबर हमारा पास क्या होगा, C2H6, फिर तीसरा मेंबर जो होता है वो हमारा कितना होता है, C3H8, है ना। तो आप इस तरह से दिखा देना कि हर एक मेंबर के बीच में क्या होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप काम करेगा। या अगर आप क्लोरीन का दिखाना चाहते हो, अगर कोई स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप दिखाना चाहते हो तो इस तरह से दिखाओगे, C3HCH3Cl, है ना, C2H5Cl और इस तरह से। तो इनमें सब में क्या दिखा दिया आपने, एग्जाम्पल के लिए सेम फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, या कोई और दूसरा भी ले सकते हो, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो अल्कोहल वाला दिखा दो, CH3 ऐसे, ठीक है ना, कुछ भी लगा सकते हो आप। यहाँ पर OH लगाते जाओ, ठीक है, हर बार OH लगाते जाओ, और ये आप दिखा रहे हो कि ये सेम फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। नंबर 1 प्रॉपर्टी तो ये हो गई। नंबर 2 प्रॉपर्टी में ये दिखाना कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। तो आप कहना कि ये मीथेनॉल, एक कार्बन है ना, तो मीथेनॉल एल्कोहल है ना ये, तो मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इन सब की केमिकल प्रॉपर्टी कैसी देखने को मिलती है, सेम देखने को मिलती है केमिकल प्रॉपर्टी। और ऑफ कोर्स फिर इसके बाद 3rd नंबर पर आओगे, ये दूसरा नंबर हो गया हमारा सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। फिर 3rd नंबर पर बताना कि इनमें सब में डिफरेंस कितने का है, CH2 यूनिट का, वो आप करके दिखा देना, किसी दो को मिलाकर दिखा देना कि डिफरेंस CH2 आ रहा है। और फिर 4th प्रॉपर्टी, मास में कितने का डिफरेंस, 14 का, तो वो मास निकाल कर दिखाना दो सक्सेसिव का, तो 14 आप दिखा सकते हो। तो ये प्रॉपर्टीज आपको वहां पर बतानी होती हैं। अब होमोलॉजी सीरीज में हम क्या करेंगे, जितनी भी फैमिली मेंबर हमें पढ़ने हैं, जैसे ये यहाँ पर जो हमने लिखे हैं, ये सारे के सारे मेंबर की हम सीरीज बनाएंगे। बहुत बड़ी सीरीज नहीं बनाएंगे, कम से कम हर एक फैमिली के 5-5 मेंबर लिखेंगे, हर एक फैमिली के कम से कम 5-5 मेंबर लिखेंगे और उनका नाम लिखेंगे, प्रॉपर नाम जो लिखा जाएगा, ठीक है। और प्रॉपर नाम जो लिखा जाएगा उसको हम कहेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। नेमिंग जब हम करेंगे उनकी तो उनको हम क्या पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। और नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड हम जिस सिस्टम से करेंगे,
जिस सोसाइटी से ने इसको बनाया है, जिसकी सोसाइटी की हम बात मानने वाले हैं, उस सोसाइटी का नाम है IUPAC। क्या नाम है? IUPAC, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ IUPAC, ये एक सिस्टम है ना। एक सिस्टम है जिसने एक तरीका बनाया, एक मेथड बनाया कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम रखा जाएगा उसके ये रूल होंगे। मैंने अपने रूल बनाए, आपने अपने बनाए, तो सब अलग अलग नाम रखेंगे फिर। तो इसलिए हमने क्या किया, एक इंटरनेशनल यूनिट बना दी। उस इंटरनेशनल यूनिट ने एक फिक्स रूल बना दिए कि किसी भी कंपाउंड ऑर्गेनिक का नाम रखा जाएगा। अगर फ्यूचर में कभी आएगा या कि इस फैमिली का कोई भी मेंबर आएगा तो उसके ये नाम रखे जाएंगे, ठीक है। वो हमने मान लिया। तो ये है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये इसके हिसाब से हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। इनके नाम हम लिखना स्टार्ट करते हैं बच्चों IUPAC के हिसाब से, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने कुछ रूल दिए हैं, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि 1 बाय 1 कैसे नाम लिखे जाते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड में एक तो होते हैं उनके कॉमन नेम, ठीक है, और दूसरे होते हैं उनके IUPAC नेम। तो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं IUPAC नेम, ठीक है। IUPAC मैंने आपको बता दिया, एक कमेटी है, एक सिस्टम है जो कि रूल बनाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखने के लिए, ठीक है। इट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। अब उन्होंने जो रूल बनाए हैं उनमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आपको कभी भी नाम लिखना है तो सबसे पहला वाला और सबसे बेसिक वाला रूल ये है कि आपको अगर आप मेरे से पूछो कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते वक्त सबसे पहली चीज़ क्या देखी जानी चाहिए, तो आंसर है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है ये गिना जाना चाहिए, सबसे पहला काम, ठीक। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर आपने चेन में गिने, ठीक है, आपको मिला 1 कार्बन एटम, सिर्फ 1 कार्बन एटम आपको दिखाई दिया जिसका आपको नाम लिखना है। वहां पर आपको अगर 1 कार्बन एटम दिखाई दिया तो उसका नाम क्या होगा? मीथेन। फिर जो फंक्शन ग्रुप लगा होगा वो बाद की बात है, उसका नाम हम बाद की में डिस्कस करेंगे। 1 कार्बन एटम के लिए हम क्या कहेंगे? उसका नाम मीथेन। 2 कार्बन एटम होगा तो ईथेन, 3 होगा तो प्रोपेन, 4 कार्बन एटम दिखाई दिए चेन में ब्यूटेन, 5 कार्बन एटम दिखाई दिए पेंटेन, 6 कार्बन एटम दिखाई दिए तो हेक्सेन। हम जितने भी मेंबर लिखेंगे कम से कम 5-5 मेंबर लिखेंगे सारी सीरीज के, तो मैंने यहाँ पर 6 तक लिख दिए हैं, ठीक है। इसके बाद 7 कार्बन एटम होंगे तो हेप्टेन, ठीक है। 8 कार्बन एटम होंगे तो ऑक्टेन, 9 कार्बन एटम होंगे तो नोनेन, और 10 कार्बन एटम होंगे तो डेकेन। लेकिन इतनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी सीरीज आपको क्लास 10th लेवल पर नहीं दी जाएंगी, तो 6 तक मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये तो हो गया सबसे पहला काम। तो बताओ पहला रूल क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करना। ये वाली बात क्लियर है? ठीक। अगर आपने रूल सुन लिए ध्यान से तो आप समझ लो नेमिंग आ गई आपको। नंबर 1 काम है कार्बन एटम को काउंट करना। नंबर 2 काम क्या है? नंबर 2 काम ये है कि हमें ये देखना कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगा है। क्या देखना? फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगा है, ये देखना है हमें उस चेन में, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप अगर आपको पहले तो देखना आना चाहिए, जैसे क्लोरीन कहाँ, जैसे Cl क्लोरीन लगा होगा तो कहीं पर Cl दिखाई देगा आपको उस चेन में। ब्रोमीन लगा है तो इसका मतलब क्या दिखाई दे रहा होगा? बोलो, Br दिखाई दे रहा होगा। एल्कोहल लगा है तो बताओ आपको क्या दिखाई दे रहा होगा? बोलो, OH, है ना। अब एल्डिहाइड अगर होगा तो आपको क्या दिखाई देगा? बोलो, डबल बॉन्ड पर O और सिंगल बॉन्ड पर क्या? हाइड्रोजन, ठीक। कीटोन अगर लगा होगा तो बताओ आपको क्या दिखाई दे रहा होगा? यहां पर डबल बॉन्ड पर ऑक्सीजन मिड में, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो आपको क्या दिखाई देगा? बोलो, डबल बॉन्ड पर O और यहां पर सिंगल बॉन्ड पर क्या दिख रहा होगा? OH, ऐसे, ठीक है। और डबल बॉन्ड तो ऑफकोर्स आप पहचानते हो, डबल बॉन्ड दिखाई देगा। ट्रिपल बॉन्ड में क्या दिखाई देगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो मैंने कहा सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम देख लो कितने हैं, फिर उसके बाद ढूंढो कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है और कहाँ लगा हुआ है। अगर आपने इतनी बात देख ली फिर उसकी हम नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे। जब हम नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे तो 1 या 2 रूल हैं जिनको हम फॉलो करेंगे। वो ये हैं कि अगर कभी भी चेन में क्लोरीन या ब्रोमीन लगा होगा तो नाम के आगे, जो हम नाम लिखेंगे उसके आगे प्रीफिक्स में, यानी नाम के आगे क्या लग जाएगा? क्लोरो या ब्रोमो। इस बात का क्या मीनिंग है
इस बात का मीनिंग ये है कि अगर मैंने यहां पर एक आपको नाम लिखने के लिए दे दिया, जैसे यहां पर सबसे पहला बेसिक वाला नाम लिखने के लिए देता हूं, ये इस तरह से, ठीक है, इस कंपाउंड का नाम लिखिए। तो आपने कहा सबसे पहला रूल हमने सीखा है नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करना, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम एक दिखाई दिया, इसका नाम क्या होना चाहिए बताओ? मीथेन, ठीक है, क्लियर है ये वाली बात। तो फिर दूसरा काम आपने ये देखा है कि हमें ये देखना है फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कहाँ लगा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप ये लगा हुआ है, देख लिया कौन सा है, ये क्लोरीन लगा हुआ है। अब क्लोरीन के लिए प्रीफिक्स में या सफिक्स में क्या लगेगा वो आपको याद होना चाहिए। तो क्लोरीन के लिए प्रीफिक्स में क्या लगाया जाएगा नाम के आगे? क्लोरो, प्रीफिक्स में लगेगा ना, तो यानी नाम के आगे लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? क्लोरो। तो यहां पर लिख दो क्लोरो। तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों? क्लोरोमीथेन। ये क्लोरो और मीथेन अलग अलग नहीं है, इसका पूरा नाम क्या है? ये साथ में जुड़े हुए हैं, ये क्या है? क्लोरोमीथेन। क्लियर है ये वाली बात? क्लियर है? नाम लिखने में कोई दिक्कत आ रही है? नहीं। अब फिर से, अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे सारी बात समझ में आती जाएगी। बताइए सबसे पहला काम क्या? नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको कितने दिखाई दिए? क्या नाम होना चाहिए? ईथेन। ठीक है, आपने मुझे ये बता दिया, इसका नाम लिख दो ईथेन। फंक्शनल ग्रुप क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। चलो क्लोरीन लगा है तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? क्लोरोईथेन नाम होना चाहिए आपके हिसाब से। नहीं, हम तो यहां पर ब्रोमीन लगाएंगे, तो क्या नाम होना चाहिए? ब्रोमोईथेन। आपने कहा प्रीफिक्स में ही लगेगा, अगर ब्रोमीन आएगा तब भी प्रीफिक्स में लगेगा, ब्रोमोईथेन। कोई दिक्कत नहीं आई इसमें। अब किसी बच्चे ने कहा नहीं, हम ब्रोमीन नहीं लगाएंगे, हम क्लोरीन नहीं लगाएंगे, हम तो एल्कोहल लगाएंगे। यहां पर हम यहां पर एल्कोहल लगाएंगे, OH लगाएंगे, ऐसे। अब बताइए इसका नाम क्या होगा? तो जब ये आया तो अब इसमें क्या हुआ? आपने देखा कि जब एल्कोहल होगा तो एल्कोहल के लिए सफिक्स में क्या लगाया जाएगा? ओल। अब यहां पर एक छोटा सा रूल बच्चों काम करेगा, वो ये कि जब भी आपके पास क्लोरीन या ब्रोमीन के अलावा या आयोडीन के अलावा कोई कंपाउंड आया, कोई फंक्शन ग्रुप आया, तो वो यहां लगा होगा। अब आपने सोचा कि ये ईथेन है और OH के लिए सफिक्स में OL लगाया जाता है, ठीक है। तो जब OL लगाया जाएगा तो एक सिंपल सा रूल ये कि ये वाला जो लेटर है, अगर बच्चों ये वॉवेल हुआ, ठीक है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट दो होते हैं, अगर ये वॉवेल हुआ तो ये वाला जो ई है इसको रिमूव कर दिया जाएगा नाम में से, और इसको क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब इसका फाइनल नाम बताओ, मैं क्या लिख दूं? ईथेन, और ई हटाया, और फिर ई हटा के उसकी जगह क्या आ गया? OL। तो क्या नाम हो गया? इथेनॉल। ये वाली बात क्लियर है? और ये ई हटाने का काम हम सर कब करेंगे? जब इसका पहला लेटर क्या होगा? वॉवेल होगा। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। यहां पर बेसिक वाले अभी पहले स्टार्ट कराते हैं, फिर थोड़े से टिपिकल करते जाएंगे। क्या नाम होना चाहिए? सबसे पहला काम क्या करना है? 3 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? प्रोपेन। अब प्रोपेन पूरा लिखूं मैं, है ना, ऐसे, लेकिन OH ग्रुप लगाए यानी OL लगाया जाएगा, और OL आएगा तो यहां से E हटेगा और ये लिख दिया जाएगा। तो ये तो बिल्कुल आसान सी बात है, इसमें कुछ टफ है क्या? इतना ही आसान है नेमिंग करना, जितनी भी सीखोगे इतनी ही आसान है जितनी मैं यहां पर बता रहा हूं, इससे टफ कुछ भी नहीं है। बट हमेशा जब भी नेमिंग करो तो बस रूल को उसी हिसाब से फॉलो करो जैसे बताया जा रहा है आपको। नंबर ऑफ कार्बन एटम पर पहले ध्यान दो, फिर ग्रुप पर ध्यान दो, और ये याद करके जाओ कि सफिक्स में क्या होगा और प्रीफिक्स में क्या होगा, ये वाली बात याद रखना, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात बता दी। और चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो किसी बच्चे ने ऐसा किया तो डबल बॉन्ड पर O लगा दिया और सिंगल बॉन्ड पर H लगा दिया, ठीक है। हमें इसका बच्चों नाम लिखना है। तो अब जब आप इसका नाम लिखोगे तो सबसे पहली चीज क्या किया आपने? क्या काउंट करोगे बोलो? नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? 3। तो ठीक है, आपने कहा ऐसा करो सर, इसका नाम लिख लो प्रोपेन। 3 कार्बन एटम दिखाई दिए। फंक्शन ग्रुप कौन सा दिखाई दिया आपको? देखो डबल बॉन्ड पर क्या लगा है बच्चों?
ऑक्सीजन, और सिंगल बॉन्ड पर क्या लगा है H। डबल बॉन्ड पर ऑक्सीजन हो और सिंगल बॉन्ड पर H हो, डबल बॉन्ड पर ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड पर H आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? देखो मैंने कहीं पर लिखा होगा, ये लिखा है, ये देखो, डबल बॉन्ड पर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड पर H, तो उसको क्या कहते हैं हम? एल्डिहाइड, ठीक है ना। अच्छा, और अगर एल्डिहाइड ग्रुप आता है तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है? Al। एल्डिहाइड के लिए क्या यूज किया जाएगा? Al, ठीक है, Al। तो ठीक है, इसका नाम लिखवाइए। ये प्रोपेन है, जो ऐड होने के लिए आ रहा है उसका पहला लेटर क्या है? वॉवेल है, तो इसका मतलब यहां से E हटाइए और Al लगाइए, ठीक है। तो ये क्या नाम हो गया इसका? प्रोपेनल। क्लियर है? प्रोपेनल, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ी सी एक बेसिक वाले सबका एक एक दिखाता ही हूँ आपको। यहाँ पर डबल बॉन्ड पर किसी बच्चे ने O लगाया और सिंगल बॉन्ड पर OH लगाया, ठीक है। तो अब हमें ये ग्रुप पहचानना आना चाहिए। डबल बॉन्ड पर O हो और सिंगल बॉन्ड पर अगर OH हो बच्चों, तो वो कौन सा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है? कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला ग्रुप। डबल बॉन्ड पर O और सिंगल बॉन्ड पर OH हो तो उसे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये याद हो जाएगा धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। और जब ऐसा हो तो हम क्या लिखते हैं उसके लिए? कहां पर लिखते हैं? सफिक्स में। क्या लिखते हैं? ओएक एसिड, ठीक है। तो अब इसका नाम लिखिए। नाम पता चल गया आपको? 3 कार्बन है तो क्या लिख दूं? प्रोपेन, है ना। और E हटाऊंगा और क्या आएगा? ओएक एसिड, है ना। ये ऐसे चल रहा था और जो आने वाला है वो ये है। अब क्योंकि पहला लेटर वॉवेल है तो यहां से ये हटाइए और इस जगह पर लिखिए ऐसे। तो क्या नाम हो गया? प्रोपेनोइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। समझ आ रही है बात? अच्छा, अब मान लो किसी बच्चे ने इस तरह से लिखा, ये ठीक है, इस तरह से लिख लिया। नाम लिखिए इसका। तो आंसर है नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट किए 3 मिले, तो हमने लिखा प्रोपेन, ये ठीक है। अब हमें फंक्शनल ग्रुप पहचानना है। डबल बॉन्ड पर O जब बीच में आएगा तो वो ऑलवेज क्या होगा? कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप होगा बच्चों? कीटोन ग्रुप। ये डबल बॉन्ड पर O जब आएगा, और जब कीटोन ग्रुप होता है तो उसके सफिक्स में क्या लिखा जाता है? ONE। ये कीटोन ग्रुप तो वो वाला ग्रुप है ना जो हमेशा बीच में आएगा, है ना। तो आप समझ जाना कि देखो, अगर आपको एंड पर डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हो, ये बात सुन लो ध्यान से, अगर डबल बॉन्ड हो और एंड पे दिखाई दो डबल बॉन्ड पर O, तो फिर ये देखा करो इधर H लिखा है या OH लिखा है। अगर H लिखा हो तो एल्डिहाइड, ठीक है, और OH लिखा हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखा करो, ये डबल एंड में होना चाहिए। तो 2 ही तो पॉसिबिलिटी है, तो याद करना भी बहुत आसान है। एंड में डबल बॉन्ड पर O है तो सिंगल बॉन्ड पर देख लो, सिंगल बॉन्ड पर H तो एल्डिहाइड और OH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल आसान है। अच्छा, और एक जगह और डबल बॉन्ड पर वो दिखता है, लेकिन वो हमेशा कहाँ आता है? बीच में, वो एंड में नहीं आ सकता। तो यहीं से पता चल जाता है अच्छा ये कीटोन वाला ग्रुप है। और कीटोन के लिए ONE ऐड होता है, तो ONE ऐड होगा तो O कैसा है? वॉवेल है। तो यहां से मैं ये हटा देता हूं और यहां पर ये ऐड कर देता हूं, तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेनन। क्या नाम हो गया बच्चों? प्रोपेनन नाम हो गया इसका, इस तरह से, ठीक है। तो हमने एक थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल देखा कैसे नेमिंग हमें स्टार्ट करनी है। ये स्टार्टिंग है, अभी हम पूरी सीरीज लिखेंगे। OL, AL, ON सब हो चुका, ठीक है। अब डबल बॉन्ड की, चलो मान लो किसी बच्चे ने यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया, तब क्या करोगे? यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया ऐसे, तो क्या नाम होगा इसका? तो सबसे पहला काम है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करना, ठीक है, कर लेंगे। क्या आना है बोलो? इथेन, ये होना चाहिए था, है ना। लेकिन डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स में क्या लगाया जाना चाहिए? बोलिए, ENE, है ना। अब E हम 2 बार नहीं लिखेंगे, या हम ये कहें कि वॉवेल अगर आ रहा है, ENE ऐड होने के लिए आ रहा है, तो क्योंकि ये वॉवेल है तो ये वाला E रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर ENE आ जाएगा, ठीक है ना। नहीं सॉरी, यहाँ पर मैंने ये नहीं, मुझे लिखना चाहिए कि यहाँ पर पूरा का पूरा ANE यहाँ से रिमूव हो जाएगा और क्या इसमें ऐड हो जाएगा? ENE, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो? इथीन। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के रूल अलग हैं।
डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के केस में क्या होता है, कंप्लीट ANE रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह ये सफिक्स में आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से। अगर इसी तरह से सपोज करो बच्चों ट्रिपल बॉन्ड अगर आ जाता है तब उस केस में क्या होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड हम यहां पर लिख लेते हैं ऐसे। अब 2 कार्बन एटम है तो इसका नाम क्या होगा, इथेन। और जो इनकमिंग ग्रुप होगा उसका नाम क्या लिखने वाले हैं हम, YNE, है ना, YNE को ही तो लिखेंगे। तो YNE के लिए क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है तो उनमें ये ग्रुप यहां से हटाकर ये ऐड करा देते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इथाइन, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम इनकी जितनी इनकी सीरीज बनाएंगे, सब की सीरीज बनाएंगे और फिर उनमें बीच में कुछ और रूल भी ऐड करेंगे। अभी तक आपने जो रूल देखे हैं वो सिर्फ ये देखे हैं। नंबर 1 है कार्बन एटम को काउंट करना, नंबर 2 है ये देखना कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा है, अगर जो फंक्शनल ग्रुप लगाया उसमें सफिक्स यूज किया जाएगा या प्रीफिक्स यूज किया जाएगा और क्या यूज किया जाएगा, है ना, तो ये देखना होगा। ठीक है, और वो आप लगा दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों इसके अलावा एक और वेरी इंपॉर्टेंट वाला रूल है जो हम सीरीज के हिसाब से देखना शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो इस तरह से मैंने लिखा और मैंने यहाँ पर OH लगा दिया। अब मैंने आपसे इसका नाम पूछा, बताओ क्या है नाम, OH लगाया हुआ है मैंने, नाम बताओ। हर बार मैं हाइड्रोजन एटम लिखूं ऐसा नेसेसरी नहीं है, मैं सिर्फ आपको ऐसे लिख कर दे दूंगा तब भी आपको नाम बताना है। बोलो, प्रोपेनॉल, है ना, क्योंकि आपने काउंट कर लिया। कैसे काउंट किया था, हमने ऐसे काउंट किया, हमने नंबर लिखना शुरू कर दिया। ऐसे काउंट करने की जगह हमने क्या किया, नंबर लिखना शुरू कर दिया, 1 2 3 ऐसे नंबर लिखना शुरू किया। ठीक है, 3 कार्बन एटम है तो क्या आएगा, प्रोपेन, यहां तक लिख रहा हूं। ठीक है, अच्छा OH ग्रुप लगा हुआ है, ये लो O, क्लियर ये वाली बात। ठीक है, इस तरह से वो, ठीक है, ये तो नाम आपने बड़े आसानी से बता दिया। अब इसका नाम बताइए। कितने कार्बन एटम है, नंबर 1 चीज हमेशा यही देखनी है। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, तो वो जल्दबाजी ना करो, इसकी के लिए रूल बनाया IUPAC ने कि इसकी नंबरिंग कर लिया करो। क्या कर लिया करो, नंबरिंग कर लिया करो। ठीक है, अब नंबरिंग करने के लिए यहां से 1 2 3 4 लिखा जा सकता है, यहां से भी 1 2 3 4 लिखा जा सकता है। किधर से लिखें, तो IUPAC ने ये रूल बनाया कि देखो जिधर से आपका फंक्शनल ग्रुप पास में हो, जिधर से आपका फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े उधर से हमेशा नंबरिंग की जानी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बच्चों इधर से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 4 फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पर आ रहा है, 3 पर। अगर इधर से करता हूं तो 1 2 3 4 तो फंक्शनल ग्रुप किधर से कौन से नंबर पर आ रहा है, दूसरे नंबर पर। तो इधर से पास पड़ रहा है और इधर से दूर, तो कौन सी वाली नंबरिंग सही है, ये वाली नंबरिंग सही है, ये वाली नंबरिंग सही नहीं है। ये वाली बात आई समझ में। ठीक है, तो आपने नंबरिंग करना भी सिखा दिया। अब देखो 1 2 3 4 नंबरिंग लिख ली। अब देखो नेमिंग करने के लिए सबसे पहला काम, नंबर ऑफ कार्बन एटम लिख लिए, 4 हैं। ठीक है, क्या नाम होना चाहिए, ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन होना चाहिए। अब यहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, अल्कोहल, जो मैंने यहां लगाया तो वही यहां लगाया, अल्कोहल लगाया हुआ है। तो OL लिखने वाले हो आप, यहां पर क्या लिखने वाले हो, OL। तो अब लिखने के 2 तरीके हैं, क्लास 10th लेवल पर मैं बताता हूं कैसे। यहां पर क्या लिखोगे, OL। अब जब आपने इसका नाम लिखा ब्यूटेनॉल, ठीक है, क्या इससे ये पता चल रहा है कि अल्कोहल कहां लगा हुआ है, नहीं। तो आपको वो बताना तो पड़ेगा ना कि वो अल्कोहल कहां लगा हुआ है। तो अल्कोहल कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है, 2nd पोजीशन पर लगा हुआ है। तो आप इसका नाम क्या लिखोगे, 2 ब्यूटेनॉल। ये 2 क्या बता रहा है कि अल्कोहल कौन से नंबर के कार्बन पर लगा हुआ है, 2nd नंबर के कार्बन पर लगा हुआ है। तो इसका नाम क्या होगा, 2 ब्यूटेनॉल। या इसको लिखने का तरीका यह भी होगा कि ब्यूटेन ऐसे लिखा, ठीक है, फिर आपने एक डैश लगाकर दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, ओल, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ब्यूटेन ये किसको दिखा रहा है, 4 कार्बन एटम को। फिर आपने क्या बताया हमें कि देखो 2nd नंबर पर लगा हुआ है कौन, OL। क्लियर है ये वाली बात। इस तरह से भी नेमिंग कर सकते हो।
अभी 10th लेवल पर ये भी ठीक लिखा हुआ है और ये भी ठीक लिखा हुआ है। आगे बड़ी क्लास में जाएंगे तो रूल में कुछ कुछ चेंज लेकर आएंगे, अभी फिलहाल के लिए ये दोनों ठीक हैं। अच्छा, इसके बाद फिर से ध्यान दीजिए बच्चों, अभी हम ध्यान देंगे तो सारी बात फिर समझ में आने लगेंगी। ठीक है, ये इसका नाम लिखवाइए। सबसे पहले सबसे पहला काम होता है नंबरिंग करना। अब पहले तो मैं कह रहा था नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करना, अब क्या कह रहा हूं मैं, जब मैं बीच में लगा देता हूं तो फिर क्या होता है, नंबरिंग करना। नंबरिंग किधर से की जाएगी, इधर से या इधर से? ऐसे की जाएगी क्योंकि इधर से पास में पड़ रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 4, ठीक है। 4 कार्बन जैसे दिखे तो आपने क्या लिखा, ब्यूटेन, है ना। चलो ब्यूटेन लिखा ऐसे। अब क्लोरीन जो है वो उसके लिए प्रीफिक्स यूज किया जाता है, तो आप क्या लिखोगे बताओ बच्चों, क्लोरो। और क्या लिखोगे, क्लोरो कहां पर लगा हुआ है, 2 पर, तो क्या लिखोगे, 2 क्लोरो ब्यूटेन। इस तरह से समझ आ रही है कुछ बात? ठीक है, चलिए बताइए। मैंने ज़्यादा तो नहीं लिख दिया कार्बन, 1 2 कितने, 7 लिख दिए हैं? नहीं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा ही रखते हैं, ज़्यादा बड़ी बड़ी चेन नहीं। 1 2 3 4 5, ठीक है, बताइए। 3 ब्रोमो पेंटेन, है ना। तो नेमिंग किधर से करूं? हाँ, यस करेक्ट। आपका मन करे तो इधर से करो या इधर से करो, क्योंकि इधर से भी 3rd नंबर पर ब्रोमीन आ रहा है और इधर से भी कर रहा है। तो 1 2 3 4 5, आप चाहो तो 1 2 3 4 5 कैसे भी की जा सकती है, ठीक है। और 5 है इसलिए आएगा पेंटेन, और ब्रोमीन तो ब्रोमो लगेगा प्रीफिक्स में, और 3rd नंबर पर लगा है इसलिए नाम क्या, 3 ब्रोमो पेंटेन। ये वाली बात आ रही है समझ में? तो ये एक लास्ट रूल है जो आपने सीख लिया कि नंबरिंग कहाँ से की जानी चाहिए, ऑलवेज जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में हो। तो अगर हम देखें तो सिर्फ छोटे छोटे से 3 रूल हैं, वो ये, सबसे पहला है नंबरिंग करना, ठीक है, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में हो। फिर फंक्शनल ग्रुप देखना और उसके लिए प्रीफिक्स लगेगा या सफिक्स लगेगा और क्या लगेगा वो लिख देना, और फिर फाइनली उसकी पोजीशन बता देना। तो ये ऑलमोस्ट सारी आप नेमिंग कर सकते हो जितनी भी आपके पास है 10th क्लास में, ठीक है ना। ठीक करो नेमिंग, नंबरिंग करो। इधर से करेंगे क्यों, फंक्शन ग्रुप पास में, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 है तो क्या नाम होना चाहिए, पेंटेन, ये होना चाहिए, ठीक है। जो इनकम जो फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है वो कौन सा फंक्शन ग्रुप है ये पहचानो पहले, तो बताओ नाम क्या है, कीटोन। कीटोन के लिए सफिक्स में क्या लगाया जाता है, ONE, है ना। तो फिर E रिमूव किया जाएगा और यहाँ पर क्या लगाया जाएगा, ONE। ये वाली बात भी ठीक है। कहाँ पर लगा हुआ है, 2nd नंबर पर, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 2 पेंटेनन। क्या नाम होगा, 2 पेंटेनन। क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा, फिर से चलो ऐसे करते हैं, इसका नाम बताओ, चलो 3। सबसे पहला काम बच्चों होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखना या नंबरिंग करना। सबसे पहला काम हमेशा यही किया करो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इधर से नंबरिंग होगी, इधर से होगी, कहीं से भी होगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 नंबर पर लगा हुआ है। अच्छा पहले तो 5 है तो क्या नाम लिखोगे बोलो, पेंटेन, ठीक है। और फिर ONE, ये हटा दिया, और 3, इसका नाम क्या पढ़ रहे हो, 3 पेंटेनन, ठीक है। अच्छा
हाँ करेक्ट, 2 प्रोपेनन। अब आप डायरेक्ट नाम बताना भी सीख गए। यहाँ से ये 1 2 3 है ना। अब 2 नंबर पर लगा हुआ है, हाँ 2 नंबर पर लगा हुआ है। और कितने की चेन है, 3 की, तो क्या नाम होगा, प्रोपेन। और कीटोन है तो क्या आ रहा होगा, ONE। तो ये सबसे मतलब बढ़िया वाले हैं जिनके नाम आप अब डायरेक्टली बताना सीख रहे हो। इससे ज़्यादा और कुछ अच्छा वाला नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये नेमिंग अगर आपको करना आ गई है तो फिर हम कल की क्लास में इनकी सीरीज के 5 मेंबर्स लिख लेंगे और वहाँ पर आपका नेमिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा।